वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 16 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं फिबोनाची सीरीज़ को nth टर्म तक प्रिंट कराने के लिए। तो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज़ को। तो फिबोनाची सीरीज एक सिंपल सी सीरीज है जिसमें हम स्टार्टिंग में दो टर्म यहाँ पे लेते हैं 0 एंड 1 एंड देन जो नेक्स्ट टर्म है वो आपका इन दोनों टर्म का सम होता है, यानी कि प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है। तो 0 एंड 1 इनका सम होगा 1 जो कि नेक्स्ट टर्म होगा। ऐसे ही 1 एंड 1 इनका जो सम होगा वो होगा 2 जो कि नेक्स्ट टर्म होगा। ऐसे ही आपका 1 एंड 2 आपको मिलेगा 3 जो कि नेक्स्ट टर्म है। ऐसे ही 3 एंड 2 आपको मिलेगा 5 जो कि नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा। ऐसे ही आपका 5 एंड 3 नेक्स्ट टर्म मिलेगा 8। ऐसी 5 एंड 8 नेक्स्ट टर्म मिलेगा 13। 8 एंड 13 नेक्स्ट टर्म होगा 21। 13 एंड 21 नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा यहाँ पे 34। तो ऐसे ही आप इनको अगर एडअप करते रहेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म यहाँ पे मिलती रहेगी फिबोनाची सीरीज की nth टर्म तक। तो यही हमने करना है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग के दो टर्म हम यहाँ पे लेंगे, यानी कि जो आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हैं, यानी कि आप दो नंबर बोल सकते हैं, टर्म बोल सकते हैं। मान लीजिए ये नंबर है हमारा और पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये हमारा नेक्स्ट है। तो हर बार हम इसको इन दोनों को एडअप करके नेक्स्ट लेकर के आएंगे एंड देन जब नेक्स्ट टाइम हम ये काम सेम करेंगे तो इसको हम मान लेंगे n1, तो इसको बना देंगे देन n2। ऐसे ही नेक्स्ट को हम इन दोनों को ऐड करके बनाएंगे, यानी कि आपका नेक्स्ट बनेगा। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे इसको नंबर 1 और इसको बना देंगे नंबर 2। तो आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। तो चलिए डायरेक्टली इसका हम प्रोग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड यहाँ पे करना है हमारी जो हेडर फाइल है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसकी मदद से हम printf एंड scanf को यूज़ करते हैं। एंड देन आपका इंट मेन एंड फाइनली रिटर्न 0। तो स्ट्रक्चर तो हमारा तैयार हो गया। तो इंटीजर हमने लेना है नंबर 1। चलिए इसको हम इनिशलाइज भी कर देते हैं 0 से। और सेकंड टर्म हमारी होती है 1, तो दो टर्म हमने इनिशलाइज कर दी। एंड थर्ड टर्म फिलहाल इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने दोनों को एडअप करना है। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं लूप के लिए, यानी कि जो हमको यहाँ पे लूप हम चलाएंगे ए नाम का ले लेते हैं। एंड nth टर्म हम डायरेक्टली यहाँ पे दे देंगे, आप चाहें तो यूज़र से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज़ की जो स्टार्टिंग की दो टर्म है। तो फिबोनाची सीरीज़ और इसमें %d और सॉरी दो टर्म है तो %d एंड %d। एंड इसके बाद कॉमा के बाद मैं लिख देता हूँ नंबर 1 यानी कि पहली टर्म एंड सेकेंड नंबर 2। तो दो टर्म तो हमने यहाँ पे इनको हम डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से 0 एंड 1 स्टार्टिंग की दो टर्म एंड इसकी बाद की जो टर्म है उसके लिए हम यहाँ पे लूप को रन करेंगे। तो A दो टर्म हमारी प्रिंट हो गई, तो सीधा थर्ड टर्म से हम प्रिंट करेंगे। और कहाँ तक प्रिंट करना है जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं स्टार्टिंग की 10 टर्म तक ये जाए, तो दो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, 10 तक हमको जाना है। एंड A=A+1 लूप आपका इंक्रीमेंट होता रहे। एंड देन हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट टर्म बनाने का आपका सिंपल सा तरीका क्या था, यानी कि n3 को हम कैसे बना रहे थे, n1 प्लस n2, यानी कि इन दोनों टर्म को जोड़ना है एंड देन हम सिंपली इसको प्रिंट भी कर देते हैं। तो ये हमारी थर्ड टर्म भी अब प्रिंट हो जाएगी क्योंकि 0 एंड 1 यानी कि n1 और n2 में 0 एंड 1 है, दोनों को एडअप करके n3 में हमने दे दिया जो कि बनेगा 1। तो थर्ड टर्म आपकी क्या होगी, 1 ही यहाँ पे होती है। तो n3 को हमने प्रिंट भी यहाँ पे कर दिया। एंड इसके बाद हमने सिंपल सा यहाँ पे n1 को बना देना था आपका n2, यानी कि n1 में अब हम n2 यहाँ पे डाल देंगे। एंड इसके बाद n2 में हमारी जो नेक्स्ट टर्म हमने पॉइंट यहाँ पे एडअप करके बनाई है वो हम देंगे, यानी कि n3 को हम डाल देंगे। तो सिंपल सा ये लॉजिक है। तो इसको हम अब रन करके देखते हैं। तो 0 1 1 एंड 1 2 1 एंड 2 3 3 एंड 2 5 5 एंड 3 8। इसका मतलब हमारी फिबोनाची सीरीज यहाँ पे परफेक्टली काम कर रही है। तो ये अभी हमारे 10 टर्म्स हैं आई गेस। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टार्टिंग के 10 टर्म ये है। आपको जितने भी टर्म चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 10 की जगह 15 में देखते हैं कि नंबर ये कितना बढ़ के आता है। तो देखिए 0 1, तो ये टोटल केवल 15 टर्म में ही इसकी जो वैल्यू है वो 377 यहाँ पे पहुँच गई। तो आई होप आपको फिबोनाची सीरीज़ भी समझ में आई होगी कि इसको किस तरीके से हम प्रिंट करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 16। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 17।